बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वी प्लेकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी राउंड नेक के ऊपर। तो किस तरह से हमने इसको बनाना है, तो सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। गले की जो चौड़ाई है मैं ले रही हूँ 3 इंच और इधर से इसकी गहराई मैं लूँगी 5 इंच। अब इसका हम राउंड बना के तो इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। गोल गला ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर वी का कट बनाना है कि कितनी खुलाई में हमें वी का जो ऊपर से कट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 1.5 इंच चाहिए, तो 1.5 इंच का हाफ में 1.25 इंच लूँगी। ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया। अब इधर से हम लेंगे गले की गहराई हमने कितनी रखनी है, तो ये मैं 7 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से अब हमने ये वी को एक शेप दे देनी है। तो इस तरह से ये शेप दे लेने के बाद अब हम इसी शेप पे कटिंग कर लेंगे। एक निशान ऊपर से नीचे तक हमने जितना यानी कि ये पट्टी तैयार रखनी है, तो उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जो है 15.5 इंच तक, इस तरह से ये गले से लेके नीचे तक ये हमने 15.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हमने ये नाप ले लेना कि यहाँ से 15.5 इंच का जो निशान लगाया था, वहाँ से लेकर ये जो हमने वी बनाया था ये कितना आ रहा है। तो ये मेरे पास जो आ रहा है ये तकरीबन 11.5 इंच है। तो अब हम 2 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे 12 इंच की। इस तरह से ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इसी के बॉर्डर में से निकाली गई थी। ये टोटल तैयार आएगी पट्टी मेरे पास मौजूद आएगी, वो तकरीबन ये आधा इंच है। इस तरह से ये आधा इंच पट्टी तैयार आएगी ऊपर की तरफ। बाकी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर, टोटल जो ये है 1.25 इंच चौड़ाई में है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से ये देखें दोनों तरफ से इसका कपड़ा फोल्ड कर लिया और एक तरफ से जो कुछ इस तरह से ज़्यादा यानी कि आधे पैर का या पैर का जो है एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड किया है। इसकी फोल्डिंग वाइट पट्टी की जो है ये इससे कम है और जो रेड आ रही है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। मैं कमीज़ को बिछा लेना है, उसके बाद हमने दोनों पट्टियाँ ले लेनी है और इनको इस तरह से एक जैसा कर लेना है। एक का ये देखिए बंद हिस्सा इस तरफ आ रहा है और खुला हिस्सा इस तरफ है ये। तो दूसरी जो पट्टी लेनी है वो इसके ऑपोजिट साइड में लेनी है कि इसका जो खुला हिस्सा इस तरफ को आ रहा है और बंद हिस्सा इस तरफ को आ रहा है। तो ये दोनों हमने इस तरह से बराबर कर लेनी है। जो बराबर करते हुए हमने इनकी बैक साइड लेनी है और इनको निशान हमने लगाया था उस निशान से मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ इस पट्टी को रखना है और यहाँ से एक पैर के फासले पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। जो पट्टियों की लंबाई होगी वो नीचे की तरफ होगी मन वाली साइड पे। हमने इसको जो यहाँ पर पक्का कर लिया था 2 सिलाइयों के साथ। लेकिन जब आप ये चीज़ बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ आपकी सेंटर में है, यानी कि पट्टी का भी सेंटर बना लेना है और जो कमीज़ का तो हमने बनाया होता है, तो दोनों का जो है सेंटर बिल्कुल बराबर एक जैसा है। जैसा कि ये देखिए ये निशान कमीज़ की यानी कि जो पैनल है उसका सेंटर है और यहाँ से ये पट्टी का सेंटर आ रहा है। तो अब हमने इसकी बैक साइड कर लेनी है। बैक साइड पे भी ये निशान मैं थोड़े गहरे कर देती हूँ कि ये सेंटर हमारा आ रहा है। अब हमने जो सिलाई लगाई थी इससे आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने एक निशान, ये जो सेंटर है यहीं इसी लाइन से हमने निशान शुरू करना है और जो ये सिलाई हमने लगाई थी इसका कोना जहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सिलाई के कोने के साथ हमने इस तरह ये निशान ख़त्म कर लेना है। अब जैसे हमने ये निशान लगाए हैं सेम इसी तरह हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसका कोना बनना है। नोक इसकी बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। अब हम इसको सीधी तरफ ऐसे पलट लेंगे। अब जो हमने ये नोक बनाई थी इसको हमने ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा छोड़ा था इस तरह से पीछे की तरफ कर देना है और जो ये कटिंग वाला पीस है यानी कि जो कोना यहाँ से ये देखिए ये खुद ब खुद बन गया। इसको हमने इसके अंदर इस तरह से देना है और यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह सारे कपड़े को जो ये पट्टी है इस पट्टी को यानी कि एंड तक इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी।
माशाल्लाह कितनी सफाई के साथ और कितनी आसानी के साथ हमने ये लगा ली। और देखें दोनों तरफ से जो है किसी तरफ भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जो है ये पट्टी सेट आई है। और इसकी बैक साइड से भी ये देखें बिल्कुल कपड़ा बराबर एक जैसा आया है। ये देखें कट कहीं से बड़ा और छोटा नहीं हुआ, बिल्कुल पट्टी के हिसाब से जो है हमने ये लगाया है। तो बाज़ बिगनर से जो है इस स्कर्ट को बनाने में बहुत मसला होता है कि चाहे वो पट्टी कम चौड़ी लगाएं या ज़्यादा चौड़ी लगाएं। आप देखें मेरे पास ये आधे इंच की चौड़ी पट्टी थी, तो इस पे भी मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। तो अब हमने इसका ये जो बीच का गैप है इसको ख़त्म करना है। तो अब इस कपड़े को बराबर रखते हुए तो ये जहाँ से यानी कि हमें ये 2.5 इंच का या 3 इंच का जितना भी यानी कि आपने अपने गले के हिसाब से निशान लगाना होगा, उस हिसाब से निशान लगा के यहाँ पर इसको भी हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये सिलाई भी हमने मुकम्मल कर ली है जितना यानी कि मैंने 2.5 इंच का ये कट रखा है। तो आप अपने यानी कि गले की खुलाई के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर को कपड़ा हमने छोड़ा था इसको कट कर लेना है। और फिर इसके बाद चाहे तो आप मगज़ी के ज़रिए इस गले को जो है बाकी कंप्लीट कर लें। बुकरम के ज़रिए मगज़ी के साथ तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब आपने बुकरम पे पेस्ट करना हो तो इसके हिसाब से आपको बुकरम कटिंग करना होगा। यानी कि जितना ये पीस निकाला है उस हिसाब से आपको जो है इस बुकरम पे इसकी कटिंग करके तो फिर इस पर अटैच करना होगा। जो है आज की ये वीडियो यहाँ तक थी, जो इस चीज़ से मैंने आपको आगाह करना था, इसका आसान तरीका आपके साथ शेयर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।